मिरर का ऐनक का उपयोग कर सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है, आपकी गाड़ी जा रही है, बाइक वगैरह ब्लाइंड स्पॉट में आते हैं तो आप लोग को नहीं दिख पाता है। मिरर के सहायता से आप लोग ब्लाइंड स्पॉट देखते हैं और फिर आप लोग गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट से बहुत एक्सीडेंट वगैरह होता है, जैसे कि टर्निंग में आप लोग घुसते हैं, कटते हैं और बाइक वाला भी जाता है, ब्लाइंड स्पॉट में आ जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो मिरर को ना क्या करना होता है, एक्चुअल चेंज करना होता है। ठीक है, फोटो लीजिएगा, फोटो। और दूसरी बात है ड्रिंक एंड ड्राइव। ड्रिंक करने से क्या नुकसान है, जैसे कि माइंड आपका एक्टिव रहेगा ड्रिंक करने से, लेकिन क्या है कि जो आँख है, आँख में लाली आ जाएगा और आँख दाएँ बाएँ नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात है, जो आपका शरीर है वो एक्टिव नहीं रहेगा। दिमाग तो आपका एक्टिव है, दिमाग आपका बोलेगा पैर को कि ये काम करो, लेकिन पैर का रिएक्शन जाने में कुछ सेकेंड का डिफरेंस हो जाएगा, तो एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांसेस हो जाता है। तो ड्रिंक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मान के चलिए ड्रिंक का भी बहुत नुकसान है। भाई साहब हैं, ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं, आप अपने परिवार को लेकर जा रहे हैं, भाई साहब आपका एक्सीडेंट कर दिया, इसके बाद आपका परिवार, बाल बच्चा, माता पिता, क्योंकि आप तो ड्राइविंग करके जो भी आपका घर का खर्चा होता था उसके होता था, आप तो नहीं रहे, आपका बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, तो बहुत सारा नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं है। और आपको बता दिए भी क्या ड्रिंक करने से गाड़ी का कंट्रोल नहीं होता है। आपका दिमाग तो एक्टिव रहेगा लेकिन आँख जो है एक्टिव नहीं रहेगा, शरीर आपका एक्टिव नहीं रहेगा। दिमाग आपका बोलेगा पैर ब्रेक दाबो, लेकिन जो पैर ब्रेक दाबने का जो रेशियो होता है 1 सेकेंड, वो 3 सेकेंड 4 सेकेंड में ब्रेक आपका काम करेगा पैर की अपेक्षा। और दूसरी बात पीपीई किट, पर्सनल इक्विपमेंट पीपीई किट जो आप लोग पहनते हैं, मतलब जैकेट का क्या यूज होता है, क्यों पहनते हैं? गाड़ी में तो रोड पे तो कोई पहनते हैं, कंपनी में पहनते हैं ज़्यादा। इसका देखिए जैकेट का ये काम होता है, नाइट में ना दूर से भी ना दिखता है, चमकता है, विजिबिलिटी, इसीलिए जैकेट हम लोग पहनते हैं। और सेफ्टी शू क्यों पहनते हैं? लोहे की चीज़ में लगे कोई मशीन। आपकी भी बात सही है, लेकिन सेफ्टी शू इसीलिए पहना जाता है कि टायर वगैरह खोल रहे हैं, टायर कभी पैर पर गिर जाएगा तो सेफ्टी शू रहेगा तो पैर में नुकसान नहीं होगा, हजार्ड नहीं पहुंचेगा। सेफ्टी हेलमेट क्यों पहनते हैं? एक्सीडेंट हो, बाइक वाला एक्सीडेंट से गिर जाने से सबको बचा रहेगा। राइट। अगर दूसरी जगह चोट लगी तो ज़्यादा नुकसान होगा, हाथ पाँव पे लगी थोड़ा कम होगा। क्या है कि जो हमारे पार्ट्स है, पैर है, हाथ है, सब ना उसका नब्ज शरीर से ना अटैच होता है। अगर ना मान के सर में चोट लगेगा तो हो सकता है हाथ ना काम करेगा, पैर ना काम करेगा, इसीलिए सेफ्टी हेलमेट का हम लोग यूज करते हैं। और तीसरी बात, आप लोग यार्ड में गाड़ी लेकर जाते हैं तो प्रॉपर 15 के स्पीड में जाइए। डॉग पर लगाते हैं तो डॉग पर लगाने के लिए आप लोग ना व्हील चॉक का प्रयोग कीजिए, सेफ्टी कोन का प्रयोग कीजिए, प्रॉपर अपना ड्रेस कोड जो अमेजोन का रूल है, सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी शू पहनकर यार्ड में उतरिए। ये सब रूल मान कर चलिए, क्योंकि कंपनी कुछ सोच समझ कर ये रूल लेकर आई है आपकी सेफ्टी के लिए। जब आप सेफ रहिएगा तभी कुछ हो पाएगा, कंपनी भी ग्रोथ करेगी, आपका भी परिवार ग्रोथ करेगा, आप भी ग्रोथ करेंगे, आपका मालिक भी ना लॉस में नहीं जाएगा। और चौथी बात है, देखिए अभी मानसून का समय है, तो मानसून का समय में क्या होता है कि रेनी सीजन है, पानी वगैरह पड़ रहा है, तो टायर का कंडीशन आप लोग प्रॉपर चेक करते रहिए। और ना ये हेडलाइट अपर डिपर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूर का विजिबिलिटी रेनी सीजन में कम दिखता है। और तीसरी बात है कि जो वाइपर है वो वाइपर आप लोग हमेशा चेक करते रहिए, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, यार्ड में जाते हैं गाड़ी लगाकर तो यार्ड में आप लोग को नहीं रहना, या तो रेस्ट रूम में चले जाइए या डॉग एरिया में जाकर अपना आराम कीजिए। यार्ड में आप लोग को बिल्कुल अलाउ नहीं है, ठीक है। और आप लोग को कुछ परेशानी, ये कंपनी में आ रहे हैं, अमेजोन में पार्किंग में लगा रहे हैं या यार्ड में लगा रहे हैं, किसी से परेशानी
या कुछ परेशानी है तो बताइए, तभी हम आप लोग का कुछ ना सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। पता है चैनल तकरीबन तुम्हें अमेजोन में एक ही आती है ड्राइवरों में नहाने की, बाथरूम है, सिंगल बाथरूम। अंदर भी बाथरूम है, मतलब ज़्यादा ड्राइवर है, कम संख्या में बाथरूम है, ये प्रॉब्लम आता एक ही है। बाथरूम है, एक आदमी पड़ेगा कम से कम, उसमें कपड़ा लत्ता भी धोना होता है, क्योंकि गाड़ी पे रहना है, दूसरे घंटे कपड़ा लत्ता आधा पौना घंटा लग जाता है। जी जी जी। एक आदमी देखता मैं नहा रहा हूँ, मैं दूसरा भाई बैठ रहा हूँ तो पूरा सौदा धो हाँ, जा रहा वो यार घंटा लग जाता है, घंटा करा हुआ आधी बाल्टी में ना हो या 10 बाल्टी में ना हो। हाँ। क्यों बोलेगा सारे ड्राइवर भाई सुना भाई, बिल्कुल सही बात है। थोड़ी क्वांटिटी करा 1 बाल्टी में ना हो भाई साहब, 10 बाल्टी में ना होगा। जी जी। करा 10 मिनट में लगेगा, 1.5 घंटे में लगेगा, इतना अगला खड़े यार। कितने ड्राइवर आते हैं नाना। चलो आजकल तो थोड़ा मौसम सही है, ये बात है। गर्मी पड़ती है, सबको होता है नहीं, भाई की बात जी, जी। फ्रेश होकर अपना रेस्ट कर ले। जी जी। बाथरूम की क्वांटिटी बढ़वाओ, आप बाथरूम ज़्यादा इस बढ़वाओ। बात पर ना अपने सीनियर से हम डिस्कस करेंगे। और जब ऐसा देखिए, करो, एक बड़ी जैसे ढाबों में बड़ी होती है ना, जी जी इनके अंदर बनवा दो, सभी अब बैठ के अपना नहाते रहेंगे, कपड़ा धोना कपड़ा सभी का काम एक टाइम में हो जाएगा। 10-15 जो भी ड्राइवर का भाई लोग हैं, 5-10-15 जो भी एक ही वक्त में नहा लेंगे। जी जी जी। टाइम की ड्राइवरों की बचत होगी, क्यों रात को जो चला हुआ उसने रेस्ट भी करना है, नहा धो के अपना रेस्ट टाइम से नहा भी लेगा, कपड़ा लत्ता भी धो के अपना टाइम से सो लेगा। जी अगर वो पहले, चलो मैं ही फर्ज कर लूँ, मैं रात को आया हूँ, मेरे आगे 10 खड़े हैं नहाने के लिए, पहले वो 10 नहाएंगे, 11 मेरा नंबर आएगा, तब तक कितना टाइम वेस्ट हो गया। 1 से 2 घंटा। ठीक है, कब वो आदमी सोएगा, वो ड्राइवरों का टाइम भी बच जाएगा, और आपको भी इतना मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। एक बच्चा बड़ा सारा बनवा दो कि देख के ड्राइवरों के लिए। खाने में प्रॉब्लम है भाई साहब, खाना सही नहीं आ रहा जी, खाना सही नहीं है क्या? खाने में प्रॉब्लम क्या है? नहीं आ रहा जी। सारे भाई सुने, इसलिए बताओ भाई, जो बताओ, अपनी प्रॉब्लम जो बताओ, बोल के बताओ मेरे यार साहब खड़े बताओ क्या प्रॉब्लम है खाने में, बताइएगा तब ना। जो खा रहा है। वो टेस्ट नहीं आता साहब, तो मतलब ये डंगरा ते गिरना, गोल गाड़ के गिरते ले खाओ डंगर। चलिए इस बात पर भी हम डिस्कस खाना करेंगे में अपने सीनियर टेस्ट नहीं आता से। भाई साहब। जी नहाने की हम हर एक अमेजोन में आवाज उठाते हैं, जी जी जी। नहाने की दिक्कत आती है, नहाने की दिक्कत आती है। हम डिस्कस करेंगे। और एक बात है कि आप लोग ना वॉशरूम यूज करते हैं, तो सभी ड्राइवर भाई सभी को नहाना धोना है, तो टाइम लिमिट के अनुसार ना सभी ना नहाइए धोइए कि अगला को भी ना कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आप लोग से बात कर कर हमें अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कल इसी तरह और ना कुछ सीखने के लिए आपसे हमें मिलेगा, हमसे आपको मिलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, हमको फ़ोटो चाहिए।